हे गाइस, दिस इज वेब टेलर, जहां आज हम करेंगे द वॉइस एपिसोड 6 एक्सप्लेन इन हिंदी। बाकी के एपिसोड आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगे। सो लेट गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत में हमें 8 साल पहले ले जाया जाता है, जब फ्रेंची अपनी गर्लफ्रेंड और अपने भाई जैसे फ्रेंड के साथ रहता था। वो जल्द ही एक बैंक को लूटने वाले थे। प्रेजेंट टाइम में फ्रेंची एनी की चिप निकालता है, क्योंकि एनी को शक था कि स्ट्रॉन्ग फ्रंट उसे ट्रैक करेगी, क्योंकि उसे उस पर शक था। यहाँ होमलैंडर और स्ट्रॉन्ग फ्रंट एक चोर को पकड़ते हैं, मगर वो उसे मार देते हैं और वहीं इंटीमेट होने लगते हैं। जब वो दोनों इंटरव्यू दे रहे थे तो उन्हें देखकर बिली समझ जाता है कि इनके बीच में कुछ चल रहा है। यूई एनी को लेकर अपने बेस पर आता है। किमी को उसे देखकर बहुत खुश थी और बिली यूई से पूछता है कि ये यहाँ क्या कर रही है, तो एनी उसे बताती है कि एडगर ने स्ट्रॉन्ग फ्रंट को ईमेल भेजा था, जिसमें उसने एक साइकेट्रिक हॉस्पिटल के बारे में बताया था। तो बिली वहां जाने लगता है और साथ में एनी को भी ले जाने लगता है। डीप मैव को उस फ्लाइट जो कि क्रैश हुई थी उसके मलबे में से एक कैमरा लाकर देता है। यहाँ ए ट्रेन को स्ट्रॉन्ग फ्रंट पर शक था। उसे बीच में डीप मिलता है, जो कि दुखी था ये जानकर कि उसे 7 से निकाला जा रहा है। वो इशारों इशारों में उसे चर्च ज्वाइन करने को कहता है। यहाँ बिली और बाकी सब उस हॉस्पिटल के सामने पहुंच जाते हैं। किमी को फ्रेंची और एमएम नर्स की ड्रेस पहनकर अंदर जाने वाले थे। बिली एनी को उन्हें अंदर भेजने के लिए कहता है। पास्ट में फ्रेंची बैंक चोरी में पकड़ा गया था। उसे मेलेरी वहां से निकालने का वादा करती है और साथ साथ उसकी गर्लफ्रेंड और उसके फ्रेंड को भी, मगर इसके लिए वो उसे अपने साथ काम करने को कहती है, तो वो उसके साथ काम करने के लिए एग्री हो जाता है। प्रेजेंट में होमलैंडर स्ट्रॉन्ग फ्रंट को कुछ दिखाना चाहता था, लेकिन वो उसे न्यूज चैनल का बहाना देकर वहां से चली जाती है। असल में होमलैंडर उसे एक बुके देने वाला था। एनी सबको अंदर भेज देती है। एमएम और किमी को फ्रेंची को बेड पर लेटाकर हॉस्पिटल में आगे बढ़ते हैं। यहाँ एनी बिली से पूछती है कि आखिर वो उससे इतना चिढ़ता क्यों है, ये जानकर भी कि वो उनके साइड है। तभी बिली देखता है कि हॉस्पिटल में स्ट्रॉन्ग फ्रंट आई है, तो यूई एमएम को कॉल करता है। यहाँ एमएम और बाकी सीसीटीवी रूम में पहुंच जाते हैं। वो देखकर हैरान थे कि वोट यहाँ सुपर टेररिस्ट बना रहा है। तभी एक रूम में स्ट्रॉन्ग फ्रंट और वो आदमी आता है जिससे स्ट्रॉन्ग फ्रंट एपिसोड 5 में बात कर रही थी। उस रूम में एक लड़का था जो कि उनके हिसाब से चलने के लिए मना कर देता है, तो स्ट्रॉन्ग फ्रंट वहां से चली जाती है और वो आदमी उसे जलाकर मार देता है। ये देखकर एमएम और फ्रेंची समझ जाते हैं कि वो लिम्फ लाइटर है। उसे देखकर फ्रेंची को गुस्सा आता है, क्योंकि उसने ही मैलेरी के बच्चों को मारा था, मगर उसे एमएम शांत रहने को कहता है। वो सब वहां से सीसीटीवी फुटेज लेकर जाने लगते हैं, पर उन्हें लिम्फ लाइटर पहचान लेता है। गलती से उससे एक सुपर टेररिस्ट खुल जाती है, जो कि एक एक करके सारे गार्ड्स को मारने लगती है। वहां से वो सब सीसीटीवी रूम में जाते हैं। यहाँ वो सुपर टेररिस्ट सारे टेररिस्ट को खोल देती है। एमएम लिम्फ लाइटर से यहाँ से निकलने का रास्ता पूछता है, तो वो कहता है कि ये लॉकडाउन है और यहाँ से सिर्फ मैं ही बाहर निकल सकता हूँ, पर मैं तुम्हें नहीं निकालूंगा। तभी वहाँ पर एक टेररिस्ट आकर उसे मारने वाला था, तो किमी को उसे बचाती है। ये देखकर वो उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहता है। यहाँ यूई ये सब देख रहा था। उसे अपने फ्रेंड्स की फिक्र होती है। बिली एमएम को कॉल करता है, लेकिन वो देखता है कि वहाँ एक टेररिस्ट जो कि डरा हुआ है। बिली उसे कुछ ना करने को कहता है, मगर वो एक शॉक वेव जनरेट करता है। बिली उसे मार देता है। वो यूई को वैन से निकालता है, पर उसके पेट में एक रोड घुस गई थी, तो वो दोनों यूई को वहां से लेकर जाते हैं। यहाँ होमलैंडर बहुत देर से स्ट्रॉन्ग फ्रंट का वेट कर रहा था। वो गुस्से में वो बुके के साथ साथ वैन को जला देता है। वहां पर जब स्ट्रॉन्ग फ्रंट आती है तो वो उससे माफी मांगती है और उसे सब बताने के लिए रेडी हो जाती है, लेकिन होमलैंडर वहां से चला जाता है। डीप और ए ट्रेन एलिस्टियर के साथ थे। वो खाना खा रहे थे, जहाँ डीप ए ट्रेन को उसके बारे में वो क्या सोचता है वो बताता है। ये जानकर ए ट्रेन वहां से जाने लगता है, मगर एलिस्टियर उसके बारे में सब जानता था और वो कहता है कि मैं तुम्हें 7 में फिर से भेज सकता हूँ। ये सुनकर वो नहीं जाता। यहाँ लिम्फ लाइटर सबको मेडिसिन रूम में लेकर जाता है, जहाँ पर फ्रेंची उसे मारने की कोशिश करता है, पर उसे एमएम रोक लेता है। लिम्फ कहता है कि जब
मैंने उन बच्चों को मारा था तब फ्रेंची मेरे पीछे था, लेकिन उसने मुझे नहीं रोका। हम 5 साल पहले जाते हैं जब मैलेरी और बिली की टीम ने मिलकर लिम्फ लाइटर को फंसाकर वोट के बारे में पता करने को कहा था और मैलेरी ने फ्रेंची को उस पर नजर रखने को कहा था। प्रेजेंट में एनी एक कार को रोक के उसके ड्राइवर को अपनी मदद करने को कहती है, मगर उसे उन पर शक था। बिली के पास गन देखकर वो डर जाता है और वो आदमी अपनी गन भी निकाल लेता है और उन्हें मारने की कोशिश करता है, मगर एनी उसे मारना पड़ता है। वहां से वो यूई को उसकी कार में बैठाकर आगे बढ़ते हैं। फ्रेंची एक स्लीपिंग बॉम्ब बना रहा था जो कि उन टेररिस्ट को सुला देगा। इससे पहले वो लिम्फ से पूछता है कि तुम लोगों ने हमें मारा क्यों नहीं इतने सालों तक। तो उसे पता चलता है कि लिम्फ ने ये बात किसी को बताई नहीं। फ्रेंची उसे एक दरिंदा कहता है तो लिम्फ सबको बताता है कि उस रात को वो मारने मैलेरी को गया था, पर उसे पता नहीं था कि वहाँ उसके बच्चे सो रहे हैं। ये सुनकर सब शौक थे। लिम्फ कहता है कि फ्रेंची मेरे पीछे था, मगर फिर ये अचानक गायब हो गया। अगर ये ऐसा नहीं करता तो ये मुझे रोक सकता था। हम देखते हैं कि 5 साल पहले फ्रेंची इसलिए गायब हुआ था क्योंकि उसका फ्रेंड ओवरडोज के कारण मरने वाला था। फ्रेंची बॉम्ब तैयार कर चुका था। ये देखकर लिम्फ सबको बताता है कि वोट यहाँ ये टेस्ट कर रहा है कि वी का अडल्ट लोगों पर क्या असर होता है, ताकि वो हर अडल्ट ह्यूमन को वी देकर सुपर हीरो बना सके। फिर फ्रेंची सबको अपने फ्रेंड के बारे में बताता है, जिसे सुनकर सबको दुख होता है। अचानक एमएम को एक सुपर टेररिस्ट पकड़ लेता है, मगर किमी को उसे मार देती है। वहां से वो आगे बढ़ते हैं। फ्रेंची टेररिस्ट के आगे बॉम्ब फेंकता है, पर उससे उसे कोई असर नहीं होता। लेकिन तभी वहां पर स्ट्रॉन्ग फ्रंट आकर उसे रोक लेती है। लिम्फ उसके सामने आ जाता है, पर वो फ्रेंची और बाकी सबके बारे में उसे नहीं बताता। बिली और एनी यूई को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहां एनी बिली से कहती है कि यूई चाहे कुछ भी हो जाए किसी का साथ नहीं छोड़ता और वो हम दोनों से बहुत अच्छा है। यहाँ एलिना को वो कैमरा मिलता है जो कि डीप ने मैव को दिया था। उसमें वो वीडियो थी जिसमें होमलैंडर और मैव उन्हें छोड़कर चले गए थे। ये देखकर एलिना शॉक थी, पर मैव उससे कहती है कि मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। फ्रेंची एमएम और किमी को जंगल में थे। वहां पर मैलेरी आती है तो फ्रेंची उससे माफी मांगता है उसके बच्चों के लिए, मगर मैलेरी एम्बुलेंस के पास जाती है जिसमें लिम्फ लाइटर था। मैलेरी उसे मारने वाली थी अपने बच्चों के लिए, तो लिम्फ उसे अपने आप को मारने के लिए कहता है ताकि उसे उसके किए की सजा मिल जाए। पर फ्रेंची मैलेरी से कहता है कि ये वोट के खिलाफ गवाही देने के लिए रेडी है। ये सुनकर वो उसे छोड़ देती है। यहाँ होमलैंडर स्ट्रॉन्ग फ्रंट के पास जाता है जो कि उसे सब सच बता देती है। हमें पता चलता है कि स्ट्रॉन्ग फ्रंट फेडरिक वोट की वाइफ थी, जिस पर सबसे पहले उसने वी का यूज किया था, जिसके चलते वो हमेशा के लिए जवान बन गई। वो होमलैंडर से कहती है कि हम फैंस के लिए नहीं बने हैं, क्योंकि हम लड़ रहे हैं अपनी सभ्यता के लिए और उसे सिर्फ सुपर हीरोज ही बचा सकते हैं जिन्हें तुम लीड करोगे। ये सुनकर होमलैंडर उसे किस करता है। यहाँ वो सुपर टेररिस्ट जो कि हॉस्पिटल में थी वो वहां से भाग जाती है और इसी सीन के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में।